नाज़रीन, पाकिस्तान में इंतखाबात की गहमा गहमी जो है वो अरूज पर है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात का बाकायदा तौर पर ऐलान जो है कर दिया गया है और मुख्तलिफ पार्टियों की जानिब से जो है उम्मीदवारों का सिलसिला, उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का सिलसिला जारी है कि जिन उम्मीदवारों ने मुख्तलिफ पार्टियों से टिकट लेने हैं उनके इंटरव्यूज जो है बाकायदा तौर पर किए जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे हाफिजाबाद का हल्का PP 38 है, जहां पर इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर है। हल्का PP 38 जो है हाफिजाबाद शहर का दिल है, हाफिजाबाद शहर का मरकज है। इस हल्का से पहले जो है मुस्लिम लीग नून की जानिब से डॉक्टर मुजफ्फर अली शेख जो है 2 बार रुकने पंजाब असम्बली रह चुके हैं, लेकिन अब इसी हल्का से जो है एक नया चेहरा सामने आया है जिसे इस वक्त मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत जो है भरपूर अंदाज में सपोर्ट कर रही है और कोशिश की जा रही है कि शेख गुलजार जो नया चेहरा सामने आया है उसे टिकट जो है मुस्लिम लीग नून का दिलवाया जाए। अब बात करें अगर शेख गुलजार की कि शेख गुलजार क्या है, तो शेख गुलजार बेसिकली एक इन्वेस्टर है जिसका अब से पहले सियासत से किसी किस्म का कोई तल्लुक वास्ता ना था। सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर होने की वजह से शेख गुलजार को टिकट दिलवाने की कोशिश की जा रही है और इस हल्का में बाकायदा तौर पर पुराने कारकुन जिनमें अमजद परवेज चट्ठा जो कि कई बार काउंसलर रह चुके हैं, चेयरमैन UCB रह चुके हैं, उनको बाकायदा तौर पर भी नजरअंदाज किया जा रहा है। इसके अलावा भी जो मुस्लिम लीग नून के पुराने कारकुनान हैं उन्हें नजरअंदाज करके जो टिकट है शेख गुलजार को दिलवाने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, सवाल है हाफिजाबाद की सियासत पर। हाफिजाबाद की सियासत एक तरफ मोहतरमा साहिरा अफजल तारिड़ है जो 2 बार वफाकी वजीर भी रह चुकी हैं और MNA भी रह चुकी हैं। उनके वालिद अफजल हुसैन तारिड़ भी कई बार MNA रह चुके हैं। अब इनके मद्दे मुकाबल की बात की जाए तो चौधरी मेहदी हसन भट्टी किसी तारफ के मुताज नहीं, जिन्हें बाकायदा तौर पर बानी जिला हाफिजाबाद भी कहा जाता है। अरबों खरबों रुपए के वो अब तक तरक्याती काम भी करवा चुके हैं। उनके बेटे भी बाकायदा MNA रह चुके हैं, सूबाई वजीर भी रह चुके हैं शौकत अली भट्टी। दूसरी जानब मेहदी हसन भट्टी के छोटे भाई लियाकत अब्बास भट्टी, वो भी 2 बार MNA MPA भी रह चुके हैं, वफाकी वजीर PWD भी रह चुके हैं। अब लियाकत अब्बास भट्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं। पहले वो रहे हैं हिस्सा काफ लीग का हिस्सा भी रहे हैं, कुछ अर्सा जमात किसी मजहबी जमात का हिस्सा भी रहे हैं। अब चौधरी लियाकत अब्बास जो है चौधरी मोहम्मद बख्श तारिड़ जो कि UC चेयरमैन भी हैं और मोहतरमा साहिरा अफजल तारिड़ के कजन भी हैं, उनकी वसादत से मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत जो है लियाकत अब्बास भट्टी को भी टिकट नहीं दिलवाना चाहती। अब सवाल यह है कि जो बंदा अपने हल्का से 2-3 बार MPA होता है, MNA होता है, उसे टिकट ना देना, नजरअंदाज करके किसी दूसरी तरफ टिकट दिलवाना, ये भी एक सवालिया निशान है। हाफिजाबाद की सियासत किस तरफ जा रही है? हाफिजाबाद की सियासत जा रही है आने वाले इंतखाबात में मोहतरमा साहिरा अफजल तारिड़ MNA की उम्मीदवार है। इनके मद्दे मुकाबल मेहदी हसन भट्टी का बेटा शौकत अली भट्टी जो है इस वक्त तक वो PTI का हिस्सा है, लेकिन कहा जा रहा है, जराए कहते हैं कि वो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी में चले जाएंगे। लेकिन चौधरी मेहदी हसन भट्टी ग्रुप की जानिब से भरपूर इस तरीके से तरदीद की जा रही है कि वो कभी भी PTI को नहीं छोड़ेंगे और ना ही किसी और पार्टी में जाएंगे। अब सवाल यह है कि एक तरफ चौधरी मेहदी हसन भट्टी का बेटा MNA का उम्मीदवार, दूसरी तरफ साहिरा अफजल तारिड़ MNA की उम्मीदवार। अब मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले साबिक तहसील आजम राय जहांगीर अली खल वो भी MNA के ही उम्मीदवार होंगे। राय जहांगीर अली खल को जो हालिया इलेक्शन थे जिमनी, उसमें टिकट देने का ऐलान किया गया, बाद में इलेक्शन मुलतवी हो गए। अब अगर राय जहांगीर को टिकट नहीं दिया जाता, मोहतरमा साहिरा अफजल तारिड़ MNA की उम्मीदवार होती हैं, तो उनके मद्दे मुकाबल शौकत भट्टी भी होगा और साहिरा अफजल तारिड़ के मद्दे मुकाबल राय जहांगीर अली खल भी होंगे। लेकिन सवाल क्या है, कहते हैं जी राय जहांगीर कैसे होंगे, वो तो नून लीग में शामिल है। लेकिन राय जहांगीर आजाद उम्मीदवार बनकर मंजर आम पर आएंगे और राय बरादरी की एक अक्सरियत जो है शहर के अलावा भी राय जहांगीर को सपोर्ट करेगी, क्योंकि हाफिजाबाद में राय बरादरान का एक वजूद है। इसी तरह शहर क्यों राय जहांगीर को सपोर्ट करेगा कि शहर में राय जहांगीर 2 बार तहसील लाजम रह चुके हैं। इस वजह से हाफिजाबाद में उन्होंने
अरबों खरबों के तरक्याती काम करवाए, जिस तरह चौधरी मेहदी हसन भट्टी साहब ने काम करवाए। अब ये होगा, एक तरफ सायरा तारड़ होगी, उनके मध्य मुकाबल राय जहांगीर होंगे, उनके मध्य मुकाबल शौकत भट्टी होंगे, और इसका फायदा किसको होगा, सवाल है। अब दूसरी तरफ चले जाते हैं हम, हल्का 50-38 पे दोबारा आते हैं। अगर अमजद परवेज चट्टा को टिकट नहीं दिया जाता, पुराने कारकुन हैं, पुराने वर्कर हैं, जलसे जुलूसों में नजर आते थे, मुकदमात का सामना किया है, अगर अमजद चट्टे को मकामी क़यादत स्पेयर करती है, नजरअंदाज करती है, आला सदी क़यादत से उसको टिकट नहीं लेने दिया जाता, तो ये बात ज़हन में रखें कि मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो हैं, शेख गुलजार जो कि एक इन्वेस्टर है जिसका आज से पहले सियासत से ताल्लुक नहीं था, उसे बिल्कुल वोट नहीं देंगे, बिल्कुल काबिल कबूल नहीं करेंगे। हमारी इस हवाले से बात हुई है बाकायदा वोटर से, हल्का के लोगों से, उनका कहना है कि ये शेख साहब बंद दरवाजे से आने वाले हैं, रात को दाखिल हुए, उसको टिकट दिलवाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, तो उनको किसी सूरत भी मुस्लिम लीग नून के कारकुनान जो है वो कबूल करने को तैयार नहीं। लेकिन जराए का ये भी कहना है कि नून लीग की मकामी क़यादत में सायरा अफजल तारड़ का इलेक्शन प्लस मियां अफजल हुसैन तारड़ साहब जो हैं उनके कोई और भी रिश्तेदार इलेक्शन लड़ेंगे, उनका भी टोटल अखराजात जो है मुबैना तौर पर शेख गुलजार ने अदा करने का वादा किया है, जिस वजह से शेख गुलजार को टिकट दिलवाने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। अब दूसरी तरफ आज अमजद परवेज चट्टा गया। अमजद परवेज चट्टा भी एक इन्वेस्टर है। अमजद परवेज चट्टा निचली सीढ़ी से चढ़ के ऊपर की सीढ़ी पे आने वाला बंदा है, जिसको आप सुबह देखें वो गली मोहल्लों में आपको नजर आएगा, हर जगह पे जहां सफाई सुथराई के काम करता नजर आएगा। यानी कि अमजद चट्टा एक कारकुन है, एक समाजी कारकुन